हेलो गाइस, मैं जा रही हूँ अपनी न्यू वाली थार में मार्केट। वैसे मैंने इसको 3-4 बार चला लिया है और ड्राइविंग करते हुए मुझे काफ़ी साल हो गए हैं। 8-9-10 सालों से मैं ड्राइव कर रही हूँ। लेकिन थार को मैं फ़र्स्ट टाइम ड्राइव कर रही हूँ क्योंकि थार का एक अलग ही रॉब है ना। काफ़ी रफ़ एंड टफ़ कार है और इस बार तो 4x4 ली है। अब हम स्नो में कहीं पे भी जा सकते हैं या मड में कहीं पे भी एडवेंचर भी करेंगे इसके साथ जब भी कभी कहीं हॉलीडे पे जाएंगे। और मेरा मन है इसमें कैंपिंग करने का, पूरा मस्त वाला फ़ील आने वाला है गाइस, है ना। लेकिन अभी क्या था ना कि मुझे टी सेट लेना था, शाम का टाइम था और अभी फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, तो बस मैंने सोचा कि चलो अपनी न्यू थार में मैं एक अच्छा सा टी सेट लेके आती हूँ क्योंकि ज़रूरी है, मुझे चाहिए था वो। तो सैमी ने कार ऑन कर दी है। आपने स्टार्ट कर दी कार? चलो ठीक है, फिर मैं बैठती हूँ कार में। हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, दिवाली आने वाली है तो मैंने सोचा कि चलो मार्केट जाके कुछ छोटे छोटे काम कर लिए जाएं। वैसे मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, मुझे व्लॉग तक एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा और इवन शूट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा। तो क्योंकि मेरी फैमिली भी आई हुई है हिमाचल से, तो बस इसी तरह से गाइस पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन मैंने कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो मैंने करी हैं, मतलब लाइक अभी दिवाली आ रही है तो मैंने कुछ परचेजिंग करी है। जैसे कि मैंने ना अभी दिवाली और जैसे हेलोविन साथ साथ में आता है ना गाइस, तो मैंने क्या किया ना कि दिवाली की डेकोरेशन और विंटर डेकोरेशन ना एक साथ ही कर दी। क्योंकि ना मुझे हर फेस्टिवल की, विंटर के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उनकी सबकी वाइब बहुत ज़्यादा। तो कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ऑनलाइन लिए हैं और कुछ ऑफलाइन, तो मैं आप सबके साथ वो शेयर कर दूंगी अगर आपको। तो चलो गाइज़, मैं घर वापस आ गई हूँ। अभी बस आके मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि यार बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने बहुत अच्छा सा एक टी सेट लिया है और साथ में एक साइड टेबल लिया है और एक मैंने इसमें गिलासेस लिए हैं, है ना। तो ये मैं बाद में ओपन करूँगी। और आते ही यहाँ पे मेरे डब्बू और मैक्शू बैठे हैं और मैंने इनको बोनू दे दिया खाने के लिए, आप देख सकते हो। क्योंकि ना आजकल क्रैकर चलते हैं ना, तो जो ये मेरा मैक्शू है ना, ये क्रैकर की आवाज़ से बहुत डरता है। बट हमने इसके लिए ऑनलाइन एक कैप मंगवाई थी जिससे कि कहते हैं कि क्रैकर की आवाज़ इनको नहीं आती है, जो शार्प आवाज़ें होती हैं, है ना। लेकिन यार क्या हुआ ना, उसको पहनाने के बाद भी इसको डर ही लग रहा था। एक बार छोटा सा पटाखा चलता है ना तो उसके बाद ना इसको बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी इसका माइंड चेंज करने के लिए पहले हम आए, इसको हग्गी किशी करी मैंने, इसको कडल किया, फिर मम्मा साथ में रहती है तो फिर टेंशन नहीं होती। और अभी इसको थोड़ा पीरियड्स वगैरह आए हुए तो मैंने नैपी पहनाई हुई है क्योंकि घर में थोड़ा सा ऐसे डर्टी ना हो या कुछ भी, क्योंकि ये फ़ीमेल डॉग है ना, और ये मेरी प्यारी बेटी है तो मुझे इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। साथ में यहाँ डब्बू बेटी भी मेरी बैठी हुई है और ये भी बोनू खा रही है और वो सामने मैं रही। तो गाइज़ चलो चलते हैं किचन में। अब थोड़ी देर टीवी वगैरह देखूँगी मैं और बस शाम का व्यू कुछ ऐसा ही रहता है गाइज़। और अब इस सामान को मैं थोड़ा बाद में रखूँगी। तो आज मैंने अपने किचन को भी थोड़ा सा क्लीन किया क्योंकि ना मेरे किचन का जो कलर था वो पहले मैंने पता नहीं क्या किया था। मैं कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ, तो मैंने ना येलो कलर किया हुआ था वहाँ पे, पहले आपको दिखता होगा वीडियोस में। और लेकिन अब मैंने ना आज चिमनी क्लीन कराई है। एक भैया को बुलाया था, सोसाइटी में आते हैं मतलब, तो उनको बुला के मैंने चिमनी क्लीन करा दी, ये सारे बॉक्सेस क्लीन करा दिए। और साथ ही के साथ ये नीचे वाले भी क्लीन। यहाँ पे येलो कलर था, इसको मैंने वाइट करवा दिया, इसको भी वाइट पॉलिश करवा दिया ऐसे। तो मुझे लग रहा था कि चलो थोड़ा साफ़ हो जाएगा। और मैंने इनको नहीं हटाया यहाँ पे क्योंकि मेरे को यहाँ माँ सरस्वती, लक्ष्मी और गणेश जी की ये पोस्टर चाहिए ही होता है। क्योंकि सुबह सुबह किचन के अंदर एंटर करती हूँ तो लक्ष्मी माता जी को देखती हूँ, विश करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये 4-5-6 साल पहले एक ज्वेलरी शॉप में गई थी, वहाँ से मुझे मिला था। और यहाँ पे लक्ष्मी वंदना है कि आरती है लक्ष्मी माता जी की, और
वंदना है उनकी। तो मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी मैं पढ़ लेती हूँ खाना बनाते बनाते, तो अच्छी वाली पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ये डोर हमारा इस तरफ को पड़ता है ना, इस तरफ बालकनी है, तो अभी मैं खोल नहीं रही क्योंकि मच्छर आके यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। ये भी आज मैंने भैया से वॉश करवाए सारे, ये लैंटर्न्स है ना, इसके अंदर कैंडल्स लग जाती हैं, बट मैंने क्या किया कि ये बहुत ऊपर लगे हुए हैं और फिर कैंडल्स कौन लगाएगा यार। बट ये डेकोरेशन के पर्पज़ से मैंने एक ये साइड कॉर्नर बनाया हुआ है ना, तो यहाँ पे मेरा डिश वॉशर जैसे कि रहता है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की मैंने पिक्चर्स स्टेशनरी शॉप से मैंने करवाई हुई थी, इनको फ़ोटोकॉपी करवा लिया था। एंड यहाँ पे ये देख सकते हो, ये चाय की केटल बनी हुई है, पार्ले जी बिस्किट है, और मुझे ऐसे कप्स में चाय पीना अच्छा लगता है, और ये वाला सेट मेरे पास भी है। तो ये मैंने टी कॉर्नर बनाया हुआ है, इस तरफ मेरी टीज़, एग बॉयलर एंड इस तरह की चीज़ें रहती हैं। यहाँ पर भी मैंने वाइट सा थीम दे दिया हुआ है, एक फेरी लाइट लगा के। आज मुझे किचन थोड़ा वाइट सा लग रहा है। और ये वाला स्टैंड तो पुराने स्टाइल का था, मेरे पास बहुत टाइम का था, लेकिन मैंने इसको वाइट पेंट कर दिया थोड़ा एस्थेटिक बनाने के लिए। इसके ऊपर सनफ्लावर्स रख दिए हैं, एक बेल लगा दिया ऐसे ग्रास, इस तरफ भी मेरा ये आप देख सकते हो ऐसे ही रहता है गाइस। तो आज मैंने ये वाले फ्लावर्स वॉश कर दिए, इनको भी मैंने वाइट किया था। यहाँ पे मैंने ग्रास मैट लगाए हुए हैं फॉर जस्ट, यहाँ पे ये मॉम्स किचन करके लिखा हुआ है। यहाँ ओम का मैं लिख के रखती हूँ हमेशा, कभी कभी गायत्री मंत्र लिख लेती हूँ, बट मैंने मोस्टली यहाँ पे ओम लिखा होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कुकिंग करते हैं ना हम यहाँ पे, तो कुकिंग के सामने ही मुझे ओम बोलते रहना या कुकिंग करते करते रिसाइट करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे छोटा सा येलो सा मैंने यहाँ पे अपना ये स्कूटर रखा हुआ है, बिकॉज आई लव येलो कलर। पता नहीं क्यों येलो कलर भी मुझे बहुत पसंद है, और एक इसको देख के बड़ी एंटीक सी वाइब्स आती है गाइस, है ना, बहुत अच्छे लगते हैं। अब दिवाली आएगी ना, दिवाली की डेकोरेशन करूँगी मैं गाइस। तो मैंने ये तीन साल पहले ये डेकोरेशन हैंगिंग्स लिए थे ना, तो मैंने इनको पैक करके नहीं रखा था। बाकी की जो डेकोरेशन होती है हैंगिंग्स वगैरह, वो मैंने पैक करके रख दिए थे। तो ये किचन में एंट्री में देख सकते हो गाँव माता का ये लगा हुआ है, और इस तरह से ये लोटस फ्लावर्स है ना। बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करती रहती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ अच्छा लगता है करना। और डब्बू मैक्शू मेरे बच्चे दोनों इंजॉय कर रहे हैं अपना, और सैमू फ्रेश हो रही है। तो चलो गाइस मैं डिनर बनाती हूँ। जय माता। तो गाइज़ जितने भी प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं वो मैंने मीशो से मंगवाए हैं, तो कुछ मैंने मिंत्रा से भी मंगवाए थे, तो आपको मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लेकिन जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है, सॉरी उसके मैं लिंक्स आपको नहीं दे सकती। तो गाइज़ सबसे पहले मैंने सोचा सेंटर टेबल को चेंज कर लिया जाए। बहुत टाइम से मैंने यहाँ पर सेंटर टेबल की डेकोरेशन को चेंज नहीं किया था। मैं वैसे एवरी ईयर ही करती हूँ, और होता है तो दिवाली के आसपास ही करती हूँ, है ना, और क्रिसमस की भी डेकोरेशंस करती हूँ, अलग अलग करती हूँ। तो यहाँ पर एक मेरे पास वुडन ट्रे है, उसमें पोर्टफोलियो रखी हुई थी, और वो एकदम फ्रेश थी क्योंकि मैंने अभी नई ही ली थी कुछ टाइम पहले। तो मैं उसमें कुछ ऑयल्स, डिफ्यूज़र ऑयल वगैरह या जो भी ऑयल होते हैं फ्रेगरेंस के लिए, वो डालती रहती हूँ। तो ये मैंने पम्पकिन वास मंगवाए थे 2, एक नेवी ब्लू कलर में और एक वाइट कलर में। साथ इसी के साथ मैंने ट्यूलिप फ्लावर्स भी मंगवा लिए थे, और ये वाले यार ऑर्किड, ये वाले फ्लावर्स तो इतने ब्यूटीफुल लग रहे थे ना, तो मैंने इसको नॉर्मली बालकनी में लगा दिया। और मतलब क्या था ना कि वो वाले फ्लावर्स मेरे को ना वैसी वाली वाइब्स दे रहे थे जैसे कि हिल्स में होते हैं ना, एकदम ऑटम वाले टाइम में सुंदर सुंदर छोटे छोटे फ्लावर्स, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। और वाइट कलर के फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद है, वैसे फ्लावर सारे कलर के अच्छे होते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वासेस है ना, बहुत ब्यूटीफुल हैं, और ये हैं पम्पकिन शेप में और यूनिक लग रहे थे। और साथ ही साथ मैंने वहाँ पे जो ये पाइन सीड था ना, उसको भी मैंने वाइट पेंट कर दिया, एक्रेलिक पेंट, ताकि मुझे स्नोई फील आए, क्योंकि विंटर्स आ रही हैं, तो विंटर्स में थोड़ी इस तरह की डेकोरेशन अच्छी लगती है। ये वाला जो मैट है राउंड, ये जूट मैट है, ये भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था, और ये काफ़ी पहले मैंने परचेज़ किया था। इसको मैं हमेशा यहाँ पे रखती हूँ क्योंकि मुझे एक बोहो वाइब्स देनी होती है, और विंटर्स में इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। साथ में मैंने एक वाइट कलर का इसमें टेबल मैट बिछा दिया है फ़िलहाल के लिए, मे बी मेरा मूड चेंज हो जाए, मैं कुछ और करूँ। साथ ही ये वाले कुशन कवर्स मैंने मिंत्रा से बाय किए थे, और बोहो वाइब्स दे रहे थे मुझे ये भी गाइस। और इसमें एक लेडी बनी हुई है, बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो अपने जो साइड कॉर्नर में मेरा एक स्विंग रहता है उसमें मैं रख देती हूँ। तो मैंने काफ़ी चीज़ों में चेंजेस करे हैं, क्योंकि मैंने छोटी छोटी चीज़ें चेंज करी हैं जिससे कि एक फ़्रेश लुक आए घर में, है ना। उसी के साथ ही मैं लाइफस्टाइल गई थी, तो वहाँ होम सेंटर में मुझे ये कैंडल दिख गई थी। तो मैंने सोचा कभी कभी जैसे शाम के टाइम हम लोग बैठे होते हैं, तो अब एवरी टाइम दूसरी कैंडल नहीं जला के रख सकते हैं ना, वो बुझ भी जाती है। और यार क्या होता है ना कि ये वाली कैंडल ना सेल डलते हैं इसमें, और आप आराम से इसको। सो गाइस मेरे पास बहुत सारे गमले पड़े हुए थे यहाँ पे, आप देख सकते हो, मैंने थोड़े दिन पहले प्लांट्स लगाए थे,
पर ये गमले ना बहुत टाइम से पड़े हुए थे, ऐसे वेस्ट जा रहे थे और इसके अंदर मिट्टी थी। लेकिन क्या था ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कैसे करूँ। मैं पहले खुद प्लांट्स वगैरह लगाती थी। ये वाली बेल भी ठीक चल पड़ी टचवुड, क्योंकि मैं इसको लेके आई थी और अपने हाथ से लगाया था मैंने। और एक एलोवेरा यहाँ पे। तो मेरे को प्लांट्स का बहुत शौक है, लेकिन मेरे से केयर नहीं होती। तो मैं माली को बुलाया अभी और जस्ट उसने मेरे को ये वाले प्लांट्स, जैसे ये पाम वाले हो गए और ये वाले छोटे गमले के लिए हो गए हैं ना, और दूसरे फ्लावर्स वगैरह तो लगते नहीं है ना यार गाइस, है ना। स्नेक प्लांट भी है एक, तो मैं ये लगवा रही हूँ, देखती हूँ। मतलब जैसे सोच रही हूँ कि दिवाली है तो थोड़ा एंट्री में ऐसे रखने के लिए अच्छा होता है। पहले बहुत हिम्मत थी बहुत सारे प्लांट्स लगाने की, अब खुद से लगाने की हिम्मत नहीं होती। पहले तो मैं गमले से खुद मिट्टी निकालती थी और खुद लेके आती थी, खुद लगाती थी। इस बार मैंने माली को बोला और पता नहीं क्यों प्लांट्स सूख जाते हैं। अब देखो ये महीने में एक बार आ जाया करेगा, तो मैं सोचूँ ये सारी एंट्रेंस थोड़ी सी कवर कर दूँ तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह के काफ़ी चेंजेस मैं फेस्टिवल के टाइम में करती रहती हूँ। अभी न्यू प्लांट्स लगा रही हूँ और अभी वेदर भी काफ़ी अच्छा है, तो इनकी काफ़ी केयर भी हो जाएगी। वैसे अब मैं माली को बुला लिया करूँगी एवरी 15 डेज़ के बाद। और गाइज़ हाँ, छोटे छोटे चेंजेस करते रहना घर में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह से ये प्लांट्स लगवा दिए हैं, रात को तो और अच्छे लगेंगे। एंट्री में मैंने ये लगवा दिया पाम, इस तरफ भी पाम, और थोड़ा एंट्री में ना अच्छा लगेगा। अभी फेस्टिवल टाइम है और वैसे भी पहले मैंने बहुत प्लांट्स लगाए हुए थे, लेकिन गाइस मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। ये काम ना माली वगैरह के ही होते हैं और ये बहुत बड़ा है, एंट्री में अच्छा लग रहा है। साथ में ये इस तरह से यहाँ पे लग गए, भरा नहीं मैंने क्योंकि लोगों के आने जाने के लिए भी सही रहता है ना। तो इस तरह से डोर ओपन होते ही ऐसे दिखेंगे। अभी मेरे को इसमें पानी वगैरह भी डालना है। एक स्नेक प्लांट मैंने यहाँ रख दिया अंदर, घर के अंदर रख सकते हैं इसको आराम से। तो ये वाला कॉर्नर मैंने ग्रीन कर दिया क्योंकि यहाँ पे मैं मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, थोड़ा योगा वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वैसे तो ये हैंगिंग पॉट्स हैं, लेकिन मैंने इनको ऐसे ही, क्योंकि ये विंडो बहुत बड़ी है और यहाँ से जो रूम है अंदर वो सेमी का रूम है। तो जब अगर स्टडी करनी हो या कुछ भी कर्टन्स भी ओपन करने हो, अभी तो बहुत धूप रहती है, लेकिन विंटर्स में कर्टन ओपन कर लो तो ये बालकनी दिखती है। तो मैंने यहाँ पे ये प्लांट्स रख दिए, प्लांटर्स। काफ़ी स्पेस था यहाँ पे, और बाकी तो मेरे पहले से ही है। बाकी ये वाला स्नेक प्लांट मैंने यहाँ रखा है, एक मनी प्लांट यहाँ पे। तो इस तरह से मेरा ये मेडिटेशन एरिया है, जहाँ पे मैं बैठ के सुबह मेडिटेशन करती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के। तो रात के टाइम लाइट्स कुछ इस तरह से लग रही थी, और ये वाली लाइट्स मैंने मीशो से बाय करी हैं, और मीशो से काफ़ी अच्छे सामान मिल जाता है। और चलो गाइस, अब इसको ओपन करने की बारी आती है। तो जो मेरा फ्रंट डोर था उसको मैंने वाइट पेंट करवाया था इस बार, उसका लुक भी काफ़ी चेंज कर दिया था। पहले ब्राउन कलर था, तो इस बार मुझे ना यहाँ मीशो में एक बहुत ही अच्छा वाला हैंगिंग नज़र आ गया, जिसमें माता लक्ष्मी, गणेश और स्वास्थ्य और शुभ लाभ का मार्क बना हुआ था। और एकदम से मैंने इसको देखते ही बस मैंने सोचा मैं इसको परचेज़ कर लूँगी। आप देख सकते हो इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है, और फेस्टिवल टाइम में तो इस तरह की चीज़ें लगाना घर की एंट्री डोर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी यूनिक भी लग रहा था। और जो इसका बोर्ड, ये किसी बोर्ड का बना हुआ है। और तो गाइज़ कुछ इस तरह से मैंने एक और टेबल रनर मंगाया है, और मैं कुछ चेंज करना चाहती थी इस बार। वैसे तो दिवाली आ रही है, लेकिन ऑटम भी चल रहा है साथ के साथ, है ना। तो मुझे ना ये वाला टेबल रनर बहुत पसंद आया था, और ये मैंने मीशो से मंगवाया है गाइज़। और ऑटम में जैसे आप देख सकते हो ना, इस तरह के लीफ, ऑरेंज कलर के लीफ गिरे होते हैं, है ना। क्योंकि जब मैं कश्मीर गई थी ना, तो वहाँ पे मैंने सेम इसी तरह के लीफ देखे थे, और इस पे पम्पकिन भी बने हुए हैं, है ना। तो गाइज़ अभी जैसे हॉलोवीन आता है, तो मैं हॉलोवीन की डेकोरेशन भी करती थी घर पे, लेकिन अभी दिवाली के नियर बाय ही है, तो मैं सोच रही थी कि दोनों डेकोरेशन साथ में ही कर लेती हूँ। और ये बहुत अच्छे स्टफ़ में बना हुआ है, ये देख सकते हो आप, जूट फैब्रिक है, और इतना अच्छा स्टफ़ है इसका गाइज़। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है, पहले सॉरी लाइट कम आ रही थी, मैंने लाइट ऑन नहीं करी थी। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑरेंज कलर के पम्पकिन्स होते हैं इस साइड पे बने हुए हैं, और ये लीफ कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना। मैपल लीफ होते हैं ये। और जब मैं कश्मीर गई थी तो वहाँ पे मैपल लीफ के बहुत सारे ट्रीज़ हैं, और मैंने जब सड़कों पे गिरे हुए देखे ना, मैंने ब्लॉग भी डाला हुआ है उसका ऑलरेडी। तो कश्मीर स्ट्रीट वॉक करके तो इस तरह के लीफ देखने को मिलते हैं, और मैं कश्मीरी कुर्ती लेके आई थी, उसमें भी ये मैपल लीफ बने थे। तो मैंने सोचा चलो दिवाली आ रही है, सो व्हाट,
हम क्यों ना दोनों थीम्स को साथ में ही दे दें। और ये टेबल रनर देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस। तो ये काफ़ी लॉन्ग है, तो मुझे लगता है इसको इस तरह से बिछा लेना चाहिए। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक जूट राउंड टेबल मैट डाल के रखा हुआ है अपने सेंटर टेबल पे, और इसको मैं यहाँ पे इस तरह से बिछाऊंगी। तो आप देख सकते हो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हल्का हल्का ग्लिटर भी है इसके अंदर, और स्टफ़ इतना सुंदर आया ना गाइस। और इसका प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। मैं साइड पे लगा दूँगी आपको। और थोड़े दिन पहले बस, और साथ ही के साथ जैसे कि मैं अभी दिवाली का डेकोर भी कर ही रही हूँ, तो मैंने अपने सेंटर टेबल का ये लुक भी चेंज किया था। ऑटम प्लस दिवाली दोनों साथ में ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक कैंडल रखी हुई है, ये पाइन कोन्स आप देख सकते हो। इनको मैंने खुद पेंट किया है वाइट कलर, थोड़ा सा स्नो इफेक्ट देने के लिए, क्योंकि विंटर्स आ रही हैं। एंड ये साथ में पम्पकिन वासेस, साथ में ट्यूलिप फ्लावर्स, तो ये आपको विंटर वाइब्स भी देगा। साथ में दिवाली तो 1 डे की है, लेकिन विंटर्स तो अभी 4-5 मंथ्स रहेगी गाइस। तो मुझे विंटर का डेकोर करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। अब टाइम आता है अपने कुशन कवर्स चेंज करने का। ऑनलाइन मुझे इतने बिग साइज़ में कोई भी कुशन कवर्स नहीं मिले थे, तो मैंने इनको चेंज करना था, लेकिन ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो मैं अभी इनको निकालूंगी नहीं। और मैं दिवाली पे भी अभी इसीलिए डार्क थीम ही दे रही हूँ। वैसे दिवाली पे तो थोड़ा सा ब्रॉकेट वगैरह अच्छा लगता है गाइस, लेकिन अब विंटर्स आ रही है ना, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि दिवाली तो सिर्फ 1 डे की होगी, लेकिन फ्रेश न्यू कवर्स मैं इसमें ज़रूर डालूँगी। तो मैंने थोड़ा सा डार्क थीम ही रखी है, लाइक विंटर्स को मद्देनज़र रखते हुए। इतना अच्छा वर्ड मैंने कैसे बोल दिया। तो गाइज़ मैं ये वाले कुशन कवर्स ऑफलाइन मतलब लोकल मार्केट से लेके आई थी कुछ दिन पहले। आपको मैं दिखा देती हूँ। इस तरह के जो इसका बेस है वो लाइट ग्रे का है और ग्रे कलर का है, और इसके ऊपर सिल्वर लुक आ रही है। जो ये फ्लावर्स बने हुए हैं ना, ब्लैक एंड सिल्वर, तो ऐसे रोजेस टाइप बने हुए हैं ना। तो इसके लिए मुझे ये बड़ा वाला, इसका जो बैक है प्लेन ब्लैक है, और इसका ज़िप मैं ये लोकल मार्केट से लेके आई थी। तो चलो इनको भी फटाफट से चेंज करते हैं। कुशन कवर्स का मैं आपको लिंक तो नहीं दे पाऊँगी, बिकॉज़ मैंने ये एक फर्निशिंग स्टोर से बाय किए हैं, और क्योंकि दिवाली पे एक फ्रेश लुक आ जाता है ना गाइस। और मैं ज़्यादा यहाँ पे कुशन्स वगैरह रख नहीं पाती बिकॉज ऑफ मैक्शू, क्योंकि वो अपने माउथ में उठा लेता है इसको ग्रिप करके, जिससे वो उसके जो स्लाइवा है वो लग जाता है, जिसकी वजह से मैंने कहा चलो दिवाली है तो कुछ फ्रेश लुक भी हो जाएगा, और एटलीस्ट एक तो कुशन्स तो रखने ही पड़ते हैं ना बैक स्पोर्ट के। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये कुशन कवर्स मैंने डाले हैं, तो ये इस तरह से लुक इसकी आ रही है। एकदम फ्रेश एंड न्यू है, क्योंकि अभी दिवाली भी है, तो मैं सोच रही थी कि चलो कुछ फ्रेश कुशन कवर्स डाल लिया जाए। और गाइज़ मैं पहले पूरे सोफ़ाज़ पे कुशन कवर्स मुझे चेंज करते रहने का बहुत शौक़ था, लेकिन सिर्फ मैक्शू की वजह से मैं अब ज़्यादा चेंज नहीं कर पाती। और वो वाले कुशन कवर्स मैंने मिंत्रा से बाय किए थे, और अब उस बिग वाले को चेंज करने की बारी आती है, जो पिंक वाला है स्विंग में रखा हुआ, बिकॉज़ इसको भी मैंने होम सेंटर से बाय किया था ये वाला। तो अब इसको काफ़ी टाइम हो गया लिए हुए, तो मैं इसके लिए एक नया वाला लेके आई हूँ, बट थोड़ा डिफरेंट है। तो गाइज़ मैं इसके लिए ये सीक्वेंस वाला ग्रे कलर का लेके आई हूँ कुशन कवर, और ये थोड़ा सा वेलवेट है। इसमें जो इसका स्टफ़ है ना, फैब्रिक, वो वेलवेट है, उसके ऊपर वेलवेट के ऊपर सीक्वेंस का काम किया हुआ है। तो मैं ग्रे कलर ही ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि वाइट कलर के मेरे कर्टन हैं और ग्रे एंड वाइट कलर का थीम ही है मेरे रूम में ज़्यादातर। तो मैंने इसको भी ग्रे कलर में ही चूज़ किया, कोई और तड़क भड़क वाला कलर चूज़ नहीं किया। और विंटर्स के लिए भी ये परफेक्ट है, क्योंकि अगर आप विंटर्स में भी सीक्वेंस यूज़ करते हो ना, तो आपको इस तरह के डार्क कलर्स यूज़ करने चाहिए, लाइक जैसे ग्रे हो गया, ब्लैक हो गया। तो विंटर थीम भी हो जाएगी एंड फ्रेश लुक भी आ जाएगा, एंड दिवाली के लिए एक न्यू टचअप भी हो जाएगा।
एंट्रेंस एरिया में भी मैंने यहाँ पे 2 शू रैक्स रखे हुए हैं और अभी मैंने इनका जो टॉप कवर था वो मैंने चेंज कर दिया। मैं इस बार वाइट थीम ही देती हूँ यार। विंटर्स में ना मुझे वाइट थीम देना बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे एक स्नोई सा फील आता है वाइट कलर को देख के, और विंटर्स में वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तो यहाँ पे 2 शू रैक पड़े रहते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फ़र का यूज़ किया है और विंटर्स में फ़र बहुत अच्छे लगते हैं। ये वाले टेबल मैट्स भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर करे थे और बहुत रीजनेबल प्राइस में मुझे ये मिल गए थे। एक्चुअली यहाँ पे 2 शू रैक्स इसलिए रखे रहते हैं क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा फुटवेयर्स होते हैं जो हम बाहर पहनते हैं, और मेरी नेचर है कि मैं कभी भी बाहर के शूज़ अपने घर के अंदर एंटर नहीं करती हूँ। बस यहीं पे जो हमारा स्टार्टिंग का एरिया है, एंट्रेंस एरिया है, वहीं पे हम इसको रिमूव करते हैं बाहर के शूज़ को। सबकी हैबिट बनी हुई है और हम यहाँ पे अपने शूज़ रख देते हैं, और अंदर के घर के अंदर के लिए अलग से स्लीपर्स वगैरह हैं जो हम सिर्फ घर के अंदर यूज़ करते हैं। उन स्लीपर्स को या शूज़ को हम बाहर कभी भी नहीं लेके जाते। तो थोड़ा हाइजीनिक पर्पस से भी मतलब मैं ये काफ़ी चीज़ें सोचती हूँ। तो एक ये गुड हैबिट होनी चाहिए, मतलब तो ये हमारी पूरी फैमिली में है कि हम बाहर से आए, शूज़ यहाँ उतारो और बस इस तरह से आप अपने शूज़ अंदर रखो। बाहर शूज़ चप्पल्स रखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ फ्लावर्स रख दिए हैं और अगरबत्ती स्टैंड रख दिया है। यहाँ पे रॉक सॉल्ट रखा है मैंने, है ना। और बस इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मैं करती रहती हूँ जिससे जिनको देख के अच्छा लगता है, आपकी आंखों को भी अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रॉक सॉल्ट है, यहाँ इसके आगे जो अगरबत्ती स्टैंड रहता है, जब मेरे घर की सारी सफाई हो जाती है या शाम का टाइम होता है तो मैं उस टाइम यहाँ एक अगरबत्ती जला देती हूँ, जिससे एंट्रेंस में बहुत अच्छी खुशबू आती रहती है। अब आपने बाहर शू रैक रखे हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि गंदगी पड़ी रहे और हर तरफ मैस क्रिएट हो। तो आपका जो एंट्रेंस एरिया होता है वो बहुत एक मतलब उसको देख के एक पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इधर उधर आप सामान रख दो। हर आपका घर का एक एक कोना जो है वहाँ पे आपको कुछ ऐसा एम्बियंस क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे आपको पॉजिटिविटी ही फील हो ऑलवेज़। और वहाँ एंट्रेंस में ही मतलब मैंने एक फुट बिग सा कारपेट बिछाया हुआ है और वो ग्रास कारपेट है। तो वैसे फुट मैट मैंने एंट्री में रखा हुआ है क्योंकि बाहर से आते हैं तो जितनी भी डस्ट वगैरह होती है वो वहीं रिमूव हो जाए बाहर, तो बेटर रहता है। तो बस गाइज़ इस तरह से मेरा ये कुछ एंट्रेंस एरिया का था जहाँ पे मैंने टेबल मैट्स वगैरह चेंज किए थे और कुछ चीज़ें डिस्प्ले करी थी। उसके बाद यहाँ पे 2 लॉन्ग पिलोज़ मेरे यहाँ सोफ़ा पे रहते ही हैं। वैसे मैं पहले कुशन्स रखती थी छोटे छोटे और उस पर कवर्स भी मुझे चेंज करते रहना बहुत पसंद था, लेकिन अब मैक्सू की हैबिट है कि वो बार बार कुशन्स उठा लेता है जिससे उसका स्लाइवा सारे कुशन्स में लग जाता है और इस तरह की चीज़ें। तो अब मैंने कम कर दी हैं रखना, क्योंकि वो गिरते भी रहते हैं। क्योंकि डब्बू मैक्सू को भी बैठना होता है तो सिर्फ अपना कंफर्ट नहीं सोचते हम, डब्बू और मैक्सू का कंफर्ट सोच के भी हम चलते हैं। तो यहाँ पे 2 पिल्लोज़ तो मैंने रखे ही होते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ बैठते हैं, मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं, अपना खाना वगैरह यहीं खाते हैं, सारी चीज़ें जो भी लिविंग एरिया में होता है। तो बस इस तरह के 2 पिल्लोज़ मैं ये रखती हूँ ताकि कंफर्टेबली कभी बैठ सकूँ, लेट सकूँ। और ये मैंने फ़र कवर्स इसके लिए मंगाए हैं, तो मैं इस बार विंटर्स में फ़र ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। वैसे मैं हर बार फ़र और सीक्वेंस तो ऐड करती ही हूँ, जूट मेरा फेवरेट है। तो फ़र को देख के थोड़ा सा कोज़ी वाइब्स आती हैं, तो इसलिए मैं फ़र यूज़ करती हूँ और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगता है मुझे फ़र ना। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब जो भी मैं चीज़ें अभी विंटर्स में रखूँ अपने लिविंग एरिया में या बेडरूम में, जैसे मैं कारपेटिंग तो हमेशा ही करके रखती हूँ। कारपेटिंग से एक कोज़ी वाइब आती है घर के अंदर, है ना। मेंटेन करना इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है, लेकिन डेली की सफाई तो होती ही रहती है। तो बस इस तरह से गाइज़ वाइट कलर भी मैं बहुत हिम्मत करके ऐड कर रही हूँ क्योंकि वाइट कलर जो है बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और लेकिन कोई बात नहीं यार, अच्छा लगता है आंखों को देखने में भी, है ना। तो लेकिन इसकी वॉशिंग मैं टाइम टू टाइम करती रहूँगी। तो बस इस तरह से मैं कुछ चीज़ें ऐड करती रहती हूँ घर के अंदर। मुझे ना क्रिसमस डेकोरेशन करना बहुत पसंद है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे मतलब क्रिसमस डेकोरेशन के वीडियोस भी डाले हुए हैं और हैलोवीन की भी मैं करती रहती हूँ। जैसे मतलब ऑटम की मैं अलग से करती हूँ, और जैसे भी सीज़न चेंज होता है, जैसे विंटर सीज़न आता है ना, तो मुझे अपने घर की सारी सेटिंग्स को चेंज करना मेरी एक हैबिट है क्योंकि मैं विंटर्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ और समर्स को मैं बिल्कुल
बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करती। मुझे समर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। समर्स में आप घर के अंदर बंद रहते हो, सारे डोर्स बंद रखो, एसी चला के रखो, ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन जैसे ही विंटर सीज़न आता है, फेस्टिव सीज़न आता है, एक के बाद एक सीज़न आता है, एक के बाद एक फेस्टिवल आता रहता है, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव सी वाइब्स आती रहती हैं। और कितना अच्छा लगता है यार जब फेस्टिवल्स, विंटर फेस्टिवल्स आते हैं ना, है ना। तो एकदम हर सिटी में लाइट्स होती हैं और घर के अंदर भी हमने लाइट्स लगाई होती हैं, और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेके आती हैं। पॉजिटिव आप वैसे चाहो तो खुद ही रह सकते हो अपनी लाइफ में, है ना। कोई आपको खुश नहीं करेगा आके। तो इसीलिए मैं अपने काम में बिज़ी रहती हूँ। मुझे खुद का काम बहुत पसंद है, खुद की चीज़ें करना बहुत पसंद है। इस तरह से मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ ताकि मेरा दिमाग इधर उधर की बातों में ना घूमे। और ये मेरा काम है तो मुझे इसको पूरी शिद्दत के साथ बिल्कुल अच्छे से करने का मन भी करता है। उसके बाद गाइस बस यहाँ पे मैं एक साइड टेबल भी लेके आई थी। इस तरह के साइड टेबल्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ये मैं एक लोकल मार्केट से लेके आई थी और ये नीलकमल ब्रांड का है, और ये बहुत ही मुझे रीजनेबल प्राइस में पड़ा था। और ये वाले टेबल्स ना वैसे ये प्लास्टिक का है, लेकिन ये देखने में ना लगता है कि वुड का टेबल है। ये राउंड टेबल है और इसको मैंने अपने लिविंग रूम में रखा है बिकॉज़ इसको मैंने इस तरह से लेके आई थी, तो इसको मैंने असेंबल कर दिया है। इसकी 3 लेग्स हैं और ऊपर ऐसे राउंड में टेबल है, तो एक्चुअली साइड में रखा हुआ रहता है, तो इसलिए मैंने ऐड किया है इसको अपने लिविंग एरिया में। क्योंकि आपको कभी भी सोफ़ा पे बैठना हो तो कई बार आप सेंटर टेबल तक नहीं पहुंच पाते हो, या कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको अपने सोफ़ा के साइड पे रखनी होती है। लाइक कभी आप कुछ ड्रिंक कर रहे हो या खा रहे हो, पी रहे हो, तो आपको एक छोटा टेबल ज़रूर चाहिए होता है। तो ये मुझे बहुत यूज़फुल चीज़ लगी और अच्छा है, इसका देखने में भी अच्छा लग रहा था, तो मैंने ले लिया। और इसको आप किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। मैं तो ज़्यादातर नीचे बैठ के खाना खाती हूँ, मुझे नीचे बैठ के खाना खाना बहुत पसंद है। डाइनिंग टेबल है हमारे घर में, लेकिन मुझे डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को दिल करता है कि बस मैं तो वहाँ पे सेंटर टेबल रखा हुआ है ना, सेंटर टेबल में बैठ के ही खाना खाना पसंद करती हूँ और नीचे चौंकड़ी मार के खाती हूँ। ये टेबल भी मैंने ले लिया कि अगर मैं बाई चांस कहीं पर भी बैठ जाऊँ, वहाँ पर नीचे बैठ के आराम से कभी मेकअप शूट करना हो या कभी साइड किसी को भी इस टेबल की नीड हो, कहीं पे भी रखना हो, तो काफ़ी यूज़फुल लगा। तो मैंने इसको अपने एक लिविंग एरिया में इसको ऐड कर लिया। और हाँ, मैं नीचे बैठ के खाना खाने की बात कर रही थी ना, तो मुझे नीचे बैठ के खाना खाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे तसल्ली मिलती है अपने हाथ से खाना खाना। क्योंकि वैसे भी जो माउंटेन पीपल होते हैं वो आई थिंक सब लोग हाथ से ही खाना खाना पसंद करते हैं, और जब तक मैं हाथ से खाना ना खाऊँ ना नीचे बैठ के, मुझे बिल्कुल भी तसल्ली नहीं मिलती, पता नहीं क्यों। और मुझे ऐसे लगता है कि मैंने कुछ खाया नहीं है, मेरी भूख नहीं मिटती। और बस गाइज़ उसके बाद यहाँ पे गेस्ट रूम की बारी आती है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना येलो थीम दे दिया हुआ था। वैसे तो मैं इसको वाइट ही देना चाहती थी, थीम मैं चाहती थी, लेकिन अगर मैं हर जगह वाइट कर दूँगी वैसे वो भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इस एरिया को मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे कर्टन्स का बाय चांस ये कलर हो गया, मैंने इस रूम के लिए न्यू कर्टन्स तो बाय नहीं करे। मेरे पहले के कर्टन्स थे, मैंने उनको अच्छे से वॉश किया, दिवाली की सफाई तो जैसे करी थी, तो ब्लू एंड येलो कलर के कर्टन्स मैंने यहाँ पे लगाए थे। तो बस गाइज़ उसके साथ ही मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो यहाँ पे मैंने येलो कलर की जो ये बेडशीट है ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर करी थी, और क्वीन साइज़ बेड है ये मेरा। तो मुझे इस बेड के लिए परफेक्ट मिल गई ये वाली शीट, और बहुत अच्छी से फिट हो गई क्योंकि मैंने ये फिटेड मंगवाई थी। तो क्वीन साइज़ बेड के लिए तो परफेक्ट है, लेकिन किंग साइज़ बेड के लिए भी परफेक्ट नहीं है ये। तो मेरे इस बेड पे ये बहुत अच्छे से आ गई थी, और इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। उसके साथ मैंने कुछ पिलोज़ भी ऑर्डर करे थे, एक्स्ट्रा पिलोज़, तो ये भी लाइट वेट हैं काफ़ी। मतलब इतना भी नहीं कह सकते कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आए हैं, कुछ आए हैं, लेकिन हाँ टाइम पास के लिए ठीक है कि आपको घर में कभी कोई आता है गेस्ट या कुछ, तो आपको एक्स्ट्रा पिलोज़ चाहिए होते हैं। तो ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में मुझे मीशो से मिल गए थे, तो मैंने इनको ले लिया था। और काफ़ी सॉफ्ट है ये, क्योंकि जब हमें जो पिलोज़ होते हैं ना थोड़े सॉफ्ट ही चाहिए होते हैं, क्योंकि आजकल नेक प्रॉब्लम और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रहनी शुरू हो गई हैं, है ना। तो मुझे ना एक बिल्कुल थिन और सॉफ्ट पिलो चाहिए होता है। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे ये पिलो कवर्स भी कुछ तो मैं लाइफस्टाइल उधर होम सेंटर से लेके आई थी। जैसे ये वाले पिलो कवर्स हैं, इनका डिज़ाइन बहुत अच्छा है और ये मुझे होम सेंटर से मिले थे। मैंने पीछे किसी वीडियो में इनको बताया भी था आपको। तो होम सेंटर से मिले थे मुझे। ये सेट मुझे बहुत
कम रेंज में मिल गया था। आई थिंक शायद ये दिवाली सेल चल रही थी या जो भी था, तो 500 का सेट था, लेकिन मुझे 250 का मिल गया था और मैंने 2 ले लिए थे। 250 के मतलब एक सेट मिल गया था, हाफ़ रेट में मिल गया था। 50% डिस्काउंट चल रहा था, कहीं पे 70% चल रहा था कुछ। और ये वाले पिलो कवर्स मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं मीशो से, और आप देख सकते हो कितनी अच्छी इनकी क्वालिटी आई है। लेकिन जो ये वाले पिलो कवर्स है ना गाइज़, ये वाले छोटे पिलोज़ के लिए ही बेटर है। मतलब एक नॉर्मल साइज़ का पिलो जो होता है, स्मॉल साइज़, बड़े साइज़ के पिलो में ये नहीं आ सकते, क्योंकि इनका साइज़ एक नॉर्मल छोटे पिल्लो के हिसाब से दिया हुआ है उन्होंने। तो कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे स्मॉल साइज़ के पिलोज़ भी हैं जिसमें ये पिलो कवर्स आ जाएंगे। और इसमें से बहुत बाई चांस क्या हुआ कि इसमें से बहुत सारे पिलोज़ कवर्स ऐसे भी थे जो मेरे पास बेडशीट्स हैं ना, उनके साथ मैचिंग हो गए थे। तो ये 6 का सेट मुझे आया था, तो देख सकते हो आप कितने सुंदर सुंदर हैं, है ना। तो ये किसी भी बेडशीट के साथ, चाहे आप प्लेन बेडशीट के साथ लगा लो या फिर कंट्रास्ट में लगा लो, है ना। तो पिलो कवर्स तो चेंज होते ही रहते हैं, क्योंकि फ्रेश आपको पता ही है, कभी चेंज करते रहना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यार कई बार हम ऑयलिंग कर लेते हैं बालों में या कुछ कर लेते हैं, तो पिलो कवर्स में ना वो जल्दी जल्दी रेपिटेशन में चेंज होते रहते हैं। तो अब आप हर किसी को नहीं बोल सकते कि प्लीज़ उस पर ऑयल मत लगाना, ये है वो है, तो हम ऐसे ही सो जाते हैं। तो बहुत सारे पिलो कवर्स चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से मैंने देखा कि मुझे बहुत रीज़नेबल लग रहा था मीशो में। और ऐसा नहीं है कि सस्ता मिला है तो मतलब इसका स्टफ़ वगैरह अच्छा नहीं होगा। कॉटन के पिलो कवर्स हैं ये, और 6 का सेट है, और ये इतने कम प्राइस में मिले हैं मुझे। इतने कम प्राइस में गाइस, हो सकेगा तो मैं यहाँ साइड पे आपको प्राइस लगा दूँगी। इतने कम प्राइस में मिले हैं कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। आई थिंक एक सेट भी नहीं मिलता होगा उतने का। तो डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छे हैं, है ना। तो मैंने इनको मंगवा लिया था। तो ठीक है यार गाइस, ज़रूरी नहीं होता कि आपने बहुत एक्सपेंसिव और महंगा सामान ख़रीदना है और उसको अपने घर पे लगाना है। आप नॉर्मल कम रेंज का और अच्छी क्वालिटी का सामान भी आजकल मिल जाता है, तो आप उसको भी मंगवा सकते हो, है ना। मैं तो भाई ऐसे ही करती हूँ। ऐसा नहीं है मैं कि कोई महंगी चीज़ देख ली तो मैं सिर्फ वही ख़रीदूँगी, वही लगाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को ये होता है कि देखने में क्लासी भी लगे, मटेरियल भी अच्छा हो, रेटिंग्स भी अच्छी हो और यूज़फुल हो वो चीज़, तो मैं वो मंगवा लेती हूँ। महंगा सस्ता मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ, है ना। और ठीक है यार, हम हाउसवाइफ्स हैं तो हमें ऐसे लगता है कि अगर कहीं पे आपके पैसे बच रहे हैं और आप डेली अपने घर में तो मैं तो लुक यार देखना ले लेती चाहते हूँ, हो, है ना। अपने तो मुझे ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरे को ना चेंज करते रहना बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत देर तक किसी चीज़ को चलाऊँगी तो मैं बोर हो जाती हूँ यार। मेरे को ऐसे लगता है कि आप एवरी टाइम घर में रहते हो, और घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपने 24/7 रहना होता है। और आप जब कहीं से कहीं पे भी घूमने चले जाओ, चाहे जन्नत में कहीं पे भी चले जाओ यार, जब आप घूम के वहाँ से अपने घर में वापस आते हो ना, तो आपका जो एक कंफर्ट प्लेस होता है वो आपका बेडरूम होता है, आपका बेड होता है या आपका घर होता है, जहाँ पे आप कंफर्टेबली रहते हो। तो मेरे को लगता है कि घर का हर एक कॉर्नर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप छोटी छोटी चेंजेस करो और आप वहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स आएँ, आपको अच्छा लगे, आपकी आंखों को देखने को अच्छा लगे। और इस रूम में ना मैंने थोड़े चेंजेस किए हैं। मैंने बेड को इस तरफ जिस तरफ लगाया, उस दूसरी तरफ मैंने कारपेट रखा हुआ है, वहाँ पे मैंने फेरी लाइट्स लगा दी, और कभी एक साइड मिरर लगाया हुआ है। तो मैं कभी कभी यहाँ से विंडो से व्यू बहुत अच्छा आता है। इस वाले रूम से सामने पूरी सिटी का व्यू दिखता है। यहाँ से टेम्पल्स दिखते हैं, गुरुद्वारा, चर्च, सब कुछ दिखता है यहाँ से। शाम को इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं। मतलब शाम को ना मंदिर की घंटियों की आवाज़ें सुनाई दे रही होती है, और चिड़ियों को जब मैं कर्टन्स खोल देती हूँ ना इस रूम से, तो कबूतर उड़ रहे होते हैं, चिड़िया उड़ रही होती है, चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ें आती हैं। इस रूम की विंडो में आके कई बार चिड़िया कबूतर बैठ जाते हैं, तो डब्बू मैक्शू भी उनको देख के बहुत खुश होते हैं। और शाम को तो पूरी सिटी का मतलब ऐसे लाइट, अब तो दिवाली के टाइम में घरों की लाइटें जलेंगी तो बहुत सुंदर लगेगा। तो इस रूम को मैंने थोड़ा और ब्राइट कर दिया, और यहाँ से दुर्गा माता का टेम्पल भी दिखता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गाइज़ अब इस तरह से आप देख सकते हो एक रूम बेड का ऐसे लुक आया है।
तो बस छोटी छोटी क्लीनिंग और छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने घर को मेंटेन इस तरह से रख सकते हो। मुझे रखना पसंद है तो मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। और गाइज़ बस यहाँ पे ना ये वाला जो फ्लावर वास एक मुझे दिख गया था ऑनलाइन, ये भी मैंने मीशो से बाय किया। मुझे अमेज़ॉन में भी दिखा था ये, बट प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस था। और ये वाइट कलर का है, तो वाइट तो मेरा फेवरेट है, आप देख सकते हो। लेकिन इस फ्लावर वास में के लिए मैंने अभी फ्लावर्स नहीं लिए हैं, तो मेरा ना कुछ ऐसे लेवेंडर कलर के फ्लावर्स इसके ऊपर लगाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो अब मुझे कहीं अच्छे से दिखेंगे मैं तो मंगवाऊंगी। फ़िलहाल मैंने इसको यहाँ साइड पे डिस्प्ले कर दिया था, रख दिया था, वो देखने में वैसे भी अच्छा लग रहा था। और गाइस हाँ, दिवाली आ रही है, तो दिवाली के लिए मैंने यहाँ पे बंधन बार मंगवाया था, आप देख सकते हो। मेन एंट्रेंस के लिए मैंने ये बंधन बार मंगवाया, तो ये मुझे मीशो से मिला बहुत ही अच्छे प्राइस में और बहुत ही सुंदर लग रहा था। बहुत ही डेलिकेट है ये और डिसेंट है, और इसमें गणेशा जी बने हुए हैं, पॉम पॉम लगी हुई है और गोल्डन कलर का इसका कलर है इन वाले हैंगिंग्स में। और इस तरह के रिंग्स दिए हुए हैं, हुक्स पे इसको हैंग करने के लिए दिया हुआ है। इसके साथ एक और पैकेट था, ये 2 पैकेट मुझे रिसीव हुए थे इस तरह से, तो बहुत सुंदर लग रहा था। और मैं ना, ऐसा नहीं है कि मैं दिवाली वगैरह पे ना कुछ कुछ चीज़ें ऐड कर लेती होती हूँ, और पुराना सामान भी मैंने रखा हुआ होता है, तो उसको भी मैं डेकोरेशन में यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर बार नया ही मंगवाती हूँ। हाँ, 3-4 चीज़ें मैं नई ऐड ज़रूर करती हूँ, लेकिन पुरानी चीज़ों को मैं संभाल के रखती हूँ ताकि मैं हर फेस्टिवल पे उसको यूज़ कर सकूँ। तो यहाँ पे मेन एंट्रेंस के जो मेरी बाहर का एरिया था, वहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ लगा दिया था। तो मुझे लग रहा था कि ये बाहर की तरफ जाते हुए मैं इस बंधन बार को यहाँ पे लगा के देखती हूँ। तो इस तरह से, क्योंकि अंदर वाला लुक भी तो अच्छा आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ एंट्रेंस है हमारी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फेरी लाइट्स भी लगाई हुई हैं, और यहाँ गणेशा जी का बंधन बार मैंने लगा दिया। तो ये कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, मुझे देख के बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि हम जब इसको रोज़ देखते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है। उसी तरह से गाइज़, मैंने अपने मंदिर की भी डेकोरेशन करनी होती है त्योहारों पे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये हैंगिंग्स मंगाए थे। इस पे वाइट कलर के फ्लावर हैं और आगे कमल का फूल बना हुआ है, आप देख सकते हो, पिंक कलर का। और इस तरह से मुझे ये बेलें रिसीव हुई हैं। इसमें से इसमें 5 नहीं 6 या 7 का सेट है ये पूरा का पूरा, और ये बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी में मुझे मिला है। तो मैंने अपने मंदिर में क्या किया हुआ है कि मंदिर, इसको आप अपने मंदिर के सामने भी हैंग कर सकते हो। और क्योंकि वैसे तो मैं मंदिर के सामने ना रियल वाले फ्लावर्स यूज़ करती हूँ, जैसे गेंदे के फूल हो गए, जिस दिन कोई फेस्टिवल होता है ना। तो लेकिन मैंने क्या किया हुआ है कि जो मंदिर का जो ऊपर सीलिंग है ना, वहाँ पे मैंने कुछ हुक्स लगा के रखे हुए हैं। तो मैंने ये हुक्स परमानेंट लगा दिए थे, और अब मुझे, मेरे लिए ना बहुत कन्वीनियंट हो गया है। तो इन हुक्स के ऊपर ना मैं इस तरह के ये हैंग कर देती हूँ आर्टिफिशियल बेलें, ताकि देखने में सुंदर लगे और एक फेस्टिवल वाइब भी आए, बहुत अच्छी सी, है ना। दिवाली के टाइम अपने घर को इस तरह से डेकोरेट करना कितना अच्छा लगता है ना। अभी तक तो मैं फ़िलहाल बहुत कम डेकोरेशंस करती हूँ, क्योंकि मैं रंगोली वगैरह भी नहीं बना पाती, लेकिन मैं वॉल्स की या सीलिंग या इस तरह की हैंगिंग्स लगाना या ऊपर ऊपर की तो अच्छी कर लेती हूँ। लेकिन जैसे मैं कई चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ। जैसे अभी मैं दिवाली के कुशन कवर्स या कुशन ज़्यादा नहीं रख पाई, क्योंकि मैक्सू की वजह से, है ना। क्योंकि वो बच्चा फिर आपको पता है बार बार उठाएगा, बार बार खेलेगा, बार बार फेंकेगा, उनको बैठने में दिक्कत आती है। फिर अगर मैं सोफ़ा ज़्यादा भर देती हूँ तो वो सोचते हैं ये क्या रख दिया। तो मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि घर सिर्फ हमारा नहीं है, मेरे डब्बू और मैक्शू का घर भी है। उसके बाद क्या होता है, रंगोली वगैरह भी मैं ज़्यादा नहीं बना पाती, क्योंकि डब्बू और मैक्शू को चलने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए। तो साइड साइड के जो स्पेसेस होते हैं वहाँ पे जैसे फ्लावर की रंगोली बना दी, ताकि इजीली उठ जाए, क्योंकि दूसरी रंगोली में कलर होता है, तो वो उनके पैरों से लग के कहीं वो उनको इचिंग ना करे या मुंह से ना लग जाए। बड़ी सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं जिनके घर में पेट्स होते हैं यार। और बीच में भी मैं रंगोली नहीं बना पाती, क्योंकि वो एक्साइटेड होके कई बार इधर उधर घूमते हैं, तो ऐसे लगता है कि बस कहीं गिर ना जाए, क्योंकि स्लिपरी होता है वो जो कलर होता है ना। तो बड़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे ऐसे डेकोर करना है, ऐसे करना है, तो वो मैं कर ही लेती हूँ। यहाँ अब इसका लुक ऐसे आ रहा है, इस बार मैंने ये चेंज कर दिए। अदरवाइज़ यहाँ के लिए मैंने पहले दिवाली के लिए वाइट कलर के ही लॉन्ग वाले, इससे भी लंबे वाले ना ऐसे ही सेम हैंगिंग्स मंगाए हुए थे, वो बिल्कुल मंदिर तक पहुँच जाते थे। लेकिन इस बार मेरे को ये बहुत यूनिक और अच्छे लगे, क्योंकि इसमें जो कमल का फूल बना हुआ है उससे इसकी मतलब लुक और भी अच्छी आ रही थी। और कमल का फूल तो माता लक्ष्मी जी को बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो ये लगा के देखते हैं। उसी तरह से यहाँ एक और मैं चीज़
लगा रही थी अपने किचन में। तो ये ना मैंने कुछ मंगवाया था, ये एक तरह से ना स्टिक हो जाते हैं वॉल के साथ। तो उसमें सनफ्लावर्स बने हुए थे और वुड का लुक दे रहा था, ये आप देख सकते हो, है ना। तो उसमें सेट है ये 5 का। मतलब मेरे को बहुत अच्छा सा लगा, यूनिक सा लग रहा था। ये इजीली पेस्ट होता है वॉल के साथ, इसके पीछे एक टेप लगी होती है और उसको बस हल्का सा आपने रिमूव करना है, जैसे वॉल टेप होती है उसको रिमूव करके। और ये वुडन लुक का था, इस पर ईट लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात इसकी थी, इसमें सनफ्लावर्स बने हुए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसको मंगा लिया। और मैंने सोचा चलो ये वाला जो मैंने अपना वाइट कॉर्नर बनाया हुआ है, वाइट एकदम से, जहाँ पे मैंने फेरी लाइट लगाई हुई है, एक केज रखा हुआ है, सनफ्लावर रखा हुआ है, थोड़े से लैंटर्न्स रखे हुए हैं, और यहाँ पे मैंने मतलब ये टी कॉर्नर है मेरा, तो मैंने सोचा इसको यहाँ डिस्प्ले करके देखते हैं। तो शाम के टाइम में घर का नज़ारा कुछ इस तरह से लग रहा था। तो फाइनली मेरे घर की सारी सफाई हो चुकी थी और नवरात्रों से पहले ही मैंने अपने घर की सफाई करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि जब फेस्टिवल आने होते हैं ना, तो उससे पहले ही, करवा चौथ से पहले मैं सारा कुछ करके ख़त्म कर देती हूँ। इस बार तो मैंने एक्स्ट्रा काम वाइट वॉश का डाल दिया था, जिसकी वजह से मेरे घर का एक एक कोना साफ़ हो गया था। और इस बार तो बेड वगैरह भी हटे हैं और अच्छे से सफाई हुई है। और थोड़ी सी मेरे जो घर में हाउस हेल्पर आती है उसकी मैंने हेल्प ले ली। और मुझे बहुत सारे काम खुद से ही करना पसंद है, तो जो मेरे हाथ के काम है वो मैं खुद ही करती हूँ। तो उस तरह से मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद से मैनेज करी और मैंने अपने घर को एक बहुत नीट एंड क्लीन साफ़ लुक दे दिया। और दिवाली पे मेरे को पूरा फील आ रहा है अब कि मैंने अपने घर का एक एक कोना साफ़ किया है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और उसके बाद जब सफाई हो जाती है, उसके बाद आप जब नई नई चीज़ें डिस्प्ले करते हो घर में, तो और भी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि जो दिवाली का सीज़न होता है ना, मुझे लगता है पूरे साल की सफाई ना हमारी अच्छी वाली दिवाली के टाइम ही होती है। हम रेगुलर बेसिस पे तो काम करते ही हैं, सफाइयाँ करते ही हैं, लेकिन दिवाली पे सफाई ना बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग वगैरह हो जाती है। तो पहले मैंने इस रूम में येलो वाली बेडशीट बिछा के दिखाई आपको, और उसके बाद मैंने मीशो से बाय कर दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाली बेडशीट, जहाँ पे बहुत सारे, इसका जो बेस है वो ब्लैक है और इसमें भी लाइट येलो कलर के फ्लावर्स हैं, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मुझे लगा इसको भी मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देती हूँ। ये भी मैंने मीशो से बाय करी है और ये भी मैंने फिटेड वाली ली है। वैसे मैं मोस्टली जितनी भी बेडशीट्स बाय करती हूँ वो फिटेड वाली लेती हूँ, क्योंकि कई बार डब्बू मैक्सू जंप कर देते हैं इनके ऊपर, या कई बार हम बैठते, तो मुझे अपने बेड पे सिलवटे वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी भी बेडशीट लूँ वो मैं फिटेड वाली बेडशीट्स लूँ। और ये मुझे कॉटन स्टफ़ में पड़ी हैं और इसका जो फैब्रिक है ये बहुत ही अच्छा है। और हाँ, डेली यूज़ के लिए आप इस तरह की बेडशीट्स मंगा सकते हो। नो डाउट सस्ती हैं, लेकिन डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छी हैं। और अगर बहुत एक्सपेंसिव वाली यूज़ करना चाहते हो, वो आपकी खुद की चॉइस है। तो लेकिन मेरे को डेली यूज़ 1-2 दिन के बाद चेंज करनी होती हैं, घर का लुक भी चेंज हो जाता है और पॉकेट फ्रेंडली भी रहती हैं, तो मैं इस तरह से मंगाती हूँ। और ये साथ में दोहर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये दोहर, अभी वेदर ऐसा चल रहा है कि ना एसी चल रहा है ना फ़ैन, कभी फ़ैन में ठंड लगती है, एसी हम चला नहीं रहे क्योंकि अब वेदर भी चेंज हो गया है। तो ये दोहर मैं एक लोकल मार्केट से लेके आई हूँ और इसका जो बेस है वो वाइट कलर का है और ऊपर फ्लावर्स और कुछ हमिंग बर्ड्स बने हुए हैं। और आजकल आप देख सकते हो जो हमिंग बर्ड्स है ना, वो
कर्टन्स में भी आ रहे हैं, तो बहुत इसका ट्रेंड है लाइक आजकल। तो मैंने अपने बेडरूम में भी एक साइड पे कर्टन यूज़ किया जिसमें हमिंग बर्ड्स बने हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो जिस चीज़ का जिस टाइम पे ट्रेंड होता है उसको यूज़ करना उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। और बाई चांस मुझे ये दोहर दिख गया, तो ये लोकल मार्केट से जब मैंने परचेज़ करने गई तो उसमें मैंने देखा कि इसमें भी हमिंग बर्ड्स हैं, तो मैंने फटाफट से ले लिया। और जो ये दोहर होता है ये इसमें किस तरह की फीलिंग नहीं होती, हल्का सा थिक होता है, तो इस टाइम के वेदर के लिए ये परफेक्ट रहता है। क्योंकि अभी वेदर हल्का सा मॉर्निंग में ठंडा रहता है और शाम के टाइम में भी हल्का सा ठंडक होती है, तो कुछ ऊपर ओढ़ने के लिए आप ज़्यादा मोटी चीज़ को नहीं लेना चाहते हो ना, जैसे कंफर्टर वगैरह भी हम यूज़ कर लेते हैं, तो वो एसी कंफर्टर्स होते हैं, है ना, तो समर्स में यूज़ करते होते हैं हम उनको। तो बस इसी तरह से मैंने गाइज़ इस तरह से अपना दिवाली के लिए घर का लुक चेंज किया, कुछ नई चीज़ें अपने घर में ऐड ऑन करी, जिससे मुझे घर में फ़्रेश लुक भी फ़ील हो रहा था, थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स तो आ ही रही थी और दिवाली वाला फ़ील तो बहुत अच्छे से आ रहा था। और उसके बाद जो मैं टी सेट लेने गई थी, मैं आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही सुंदर सा टी सेट मैंने लोकल मार्केट से बाय किया है, और ये भी मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गया, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी इसकी बात ये लगी कि इसमें जैसे ओनली कप्स का सेट है, सॉसर्स नहीं है इसके साथ, लेकिन जो इसकी कैटल है ना, इसका आप डिज़ाइन देख सकते हो, मतलब स्क्वायर शेप में है और ये वाइट कलर का है। आई लव वाइट यार, कितना वाइट है ना, वाइट कलर से तो मुझे वैसे ही बहुत प्यार है, तो मैंने भी देखा इसको और फटाक से ले लिया। इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि आपको अलग से ट्रे नहीं लेनी पड़ेगी, इसके साथ ऑलरेडी एक ट्रे मिल रही थी जो कि राउंड है और वुड ट्रे है। और इस पे आप देख सकते हो 6 कप्स का सेट इजीली लग जाएगा। ऐसे देख सकते हो ये रोटेट भी हो जाती है आराम से, है ना, सेंटर टेबल में आप रख दो और इसको आराम से आप रोटेट कर सकते हो, तो केटल भी आराम से इसके ऊपर आ जाएगी और 6 कप्स भी आ जाएंगे, और देखने में भी ये बहुत ज़्यादा क्लासी और ब्यूटीफुल है। तो चलो गाइस, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के साथ मैंने अपने घर में चेंजेस किए और मेरा घर हो चुका है दिवाली के लिए रेडी। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब मिलेंगे दिवाली में सीधा, क्योंकि दिवाली की डेकोरेशन अभी बाकी है। हाँ, छोटी छोटी रंगोली बनाना, फ्लावर्स लगाना, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो चलो गाइज़, मैं आप लोगों को मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को एडवांस में हैप्पी दिवाली। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।